जब मैं अपने बैचलर्स में था तब मुझे ऐसे कॉन्टेसा में 2JZ इंजन या फिर LS इंजन डाल के मॉडिफाई करने की बहुत इच्छा थी और मैंने बड़ोड़ा में कॉन्टेसा के रेट्स भी निकाल के रखे थे। लेकिन जितनी बार भी मैंने कॉन्टेसा के बिल्ड को विजुअलाइज किया है उतनी बार मुझे बहुत सारी दिक्कतें नजर आई है। तो माय नेम इज पूर्वांग मंत्री एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट इंजन स्वैपिंग एंड डिफिकल्टीज ऑफ इंजन स्वैपिंग। And here's a quick shout out to my good friend Sarvesh Poddar for commenting on my last video. और अगर इसी तरह आपको भी shout out चाहिए मेरे अगले वीडियो में, then go ahead and write a comment in the comment section of this video, and one of you guys will get a shout out in my next video. Engine swapping मतलब अपने गाड़ी का पुराना इंजन निकाल कर उसे दूसरे इंजन के साथ रिप्लेस करना। और ये दूसरा इंजन सिमिलर कार के मॉडल का इंजन भी हो सकता है या फिर सेम मैन्युफैक्चरर का लेकिन दूसरे कार के मॉडल का इंजन भी हो सकता है या फिर कोई दूसरे मैन्युफैक्चरर का इंजन भी हो सकता है। अब अगर आप अपने गाड़ी का इंजन सिमिलर वैसे ही गाड़ी के इंजन के साथ स्वैप कर रहे हो तो इसमें ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी, बिकॉज वो इंजन उसी गाड़ी के लिए बना है और उसके माउंट्स भी अलाइन हो जाएंगे और उसके लिए चेसी में मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आपने अपनी गाड़ी के इंजन को किसी अपग्रेडेड इंजन के साथ रिप्लेस किया लेकिन फ्रॉम द सेम मैन्युफैक्चरर, तो थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज हो सकती है। क्योंकि ऐसे सिचुएशन में भले इंजन सेम मैन्युफैक्चरर का हो लेकिन दो डिफरेंट टाइप के इंजन हो तो प्रोबेबली उनके इंजन के माउंट्स अपने कार के चेसी के साथ मैच तो हो जाएंगे लेकिन दूसरे पार्ट्स ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट करेंगे। लाइक ऑल्टरनेटर की प्लेस चेंज करी गई हो या फिर बैटरी की प्लेस चेंज करी गई हो या फिर इनटेक मैनिफोल्ड या फिर एग्जॉस्ट के पाइप्स के डिजाइन को चेंज किया गया हो। तो ऐसे सारे मॉडिफिकेशंस की वजह से उस इंजन को अपने कार में इंस्टॉल करने में थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज आ सकती है और इसके लिए थोड़े बहुत माइन्यूट मॉडिफिकेशंस हमें भी करने पड़ेंगे जो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते। लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी के इंजन को किसी पावरफुल इंजन के साथ रिप्लेस करोगे लाइक 2JZ इंजन या फिर LS इंजन, तो ऐसे सिचुएशन में बहुत सारी डिफिकल्टीज आ सकती है। पहले तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपके गाड़ी के इंजन बे में उस पावरफुल इंजन के लिए जगह है कि नहीं। उसके बाद उस पावरफुल इंजन को अपने चेसी के साथ माउंट करने के लिए कस्टमाइज माउंट्स बनाने पड़ेंगे, इसलिए यहाँ पे थोड़े बहुत फैब्रिकेशन भी करना पड़ेगा। एडिंग टू दिस आपको इनटेक के पाइप्स, एग्जॉस्ट के पाइप्स, कूलिंग सिस्टम के पाइप्स, फ्यूल लाइंस, इन सब को रीरूट करना पड़ेगा। उस पावरफुल इंजन के लिए ECU की प्लेसमेंट भी फिगर आउट करनी पड़ेगी, प्लस इलेक्ट्रिकल्स को भी सॉल्व करना पड़ेगा। अगर हैवी इंजन यूज कर रहे हो तो उसके वेट के अकॉर्डिंग गाड़ी के सस्पेंशन सिस्टम को भी मॉडिफाई करना पड़ेगा। साइमल्टेनियसली अगर इंजन पावरफुल है, ज्यादा टॉकी है, तो सारे शाफ्ट्स को भी, जो भी ड्रिवन शाफ्ट्स होंगे उनको भी स्टेबलाइज करना पड़ेगा, बिकॉज वो भी ज्यादा टॉर्क झेल सके ऐसे होने चाहिए। प्लस पावरफुल इंजन के लिए गाड़ी के चेसी को और भी स्टिफ बनानी पड़ेगी। तो जितना पावरफुल इंजन होगा उतना ज्यादा खर्चा बढ़ता जाएगा और ये खर्चा कभी रुकेगा नहीं। अब एक और सवाल अराइज होता है कि क्या आप सिर्फ इंजन स्वैप करोगे या फिर उसके साथ ट्रांसमिशन भी स्वैप करोगे। कभी कभी होता है कि किसी गाड़ी का ट्रांसमिशन सिस्टम बहुत ही बढ़िया होता है लेकिन उसका इंजन उतना पावरफुल नहीं होता। लाइक फॉर एग्जांपल Volkswagen Polo GT TSI का 7 स्पीड DCT ट्रांसमिशन बहुत ही बढ़िया है, लेकिन अगर आपको उसका इंजन पावरफुल नहीं लग रहा और आपने सोचा कि उसको एक पावरफुल इंजन के साथ स्वैप करने जा रहे हो तो सिर्फ आप इंजन ही स्वैप करोगे ना, ट्रांसमिशन तो वही रखने वाले 7 स्पीड DCT Volkswagen का। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपने इंजन भले सेम मैन्युफैक्चरर का लिया, लाइक Volkswagen का ट्रांसमिशन है तो Volkswagen का ही पावरफुल इंजन यूज करोगे तो इंजन और ट्रांसमिशन के माउंटिंग पॉइंट्स मैच हो जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। लेकिन दूसरे मैन्युफैक्चरर का अगर इंजन यूज करो तो इंजन और ट्रांसमिशन के माउंटिंग पॉइंट्स मैच नहीं होंगे और उसके लिए आपको एक अडाप्टर प्लेट बनानी पड़ेगी जो इस Volkswagen के 7 स्पीड DCT ट्रांसमिशन को किसी और मैन्युफैक्चरर के इंजन के साथ मेट करके दे। लेकिन अगर आपने इंजन और ट्रांसमिशन दोनों सेम ही मैन्युफैक्चरर का लिया हो और उसी को इंस्टॉल कर रहे हो अपने गाड़ी में तो ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं। लेकिन सिर्फ पैसेंजर कंपार्टमेंट में सिर्फ जहां पे गियर स्टिक अंदर आती है चेसी के अंदर, वो पॉइंट की ध्यान रखनी पड़ेगी, वहां पे थोड़ा बहुत फैब्रिकेशन करना पड़ेगा। एडिंग टू दिस आपको उस नए पावरफुल इंजन को इंस्टॉल करने के बाद, एक बार चालू होने के बाद उसे ट्यून भी करना पड़ेगा, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। वेल, ये सारी बात तो इंजन स्वैप करते वक्त की डिफिकल्टीज है या फिर स्वैप करने के बाद की डिफिकल्टीज है, लेकिन उससे पहले भी एक दिक्कत आती है, आप इंजन लाओगे कहां से। वेल, अब US UK में आप डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर को कांटेक्ट करके उनसे नया इंजन मंगवा सकते हो, लेकिन ये इंडिया में पॉसिबल नहीं है। लेकिन चलो, अब आपने इंजन स्वैप करने के लिए डोनर कार ले ली, एक सेकेंड हैंड कार ले ली, या फिर आपने जंकयार्ड में से, कबाड़ी में से कोई पुराना इंजन ले लिया हो, उसको रीबिल्ड करके उसको स्वैप कर दिया हो, तो स्वैप तो हो जाएगा, इंजन स्वैप तो हो जाएगा, लेकिन इसके बाद पेपर वर्क की बहुत डिफिकल्टीज आएंगी। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द फैक्ट दैट इंजन स्वैपिंग इज टेक्निकली इलीगल इन इंडिया।
और ऐसी बहुत सारे मॉडिफिकेशंस है जो इलीगल है इंडिया में, जिनको मैंने इस वीडियो में कवर किया है। सो ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो जाके देखो और लर्न अबाउट व्हाट काइंड ऑफ मॉड्स आर टेक्निकली इलीगल इन इंडिया। लेकिन अगर आप रेस कार बना रहे हो जिसे सिर्फ और सिर्फ रेस ट्रैक पे ही यूज करने वाले हो, तो आप बेझिझक अपने गाड़ी का इंजन स्वैप कर सकते हो। लेकिन इंजन स्वैपिंग ऐसी चीज है कि इसमें जितना खर्चा करोगे उतना कम है। इधर आपको बहुत से पार्ट्स कस्टमाइज करने पड़ेंगे, बहुत से पार्ट्स फेल होंगे और उनको रीबिल्ड करना पड़ेगा। सो इसके अकॉर्डिंगली आपका खर्चा कभी रुकने नहीं वाला बिहाइंड योर प्रोजेक्ट कार और योर रेस कार। वैसे तो आप कोई भी नई गाड़ी या बाइक खरीद लो, खरीदने के बाद उसका खर्चा कभी रुकता नहीं है, उसको मेंटेन करने के लिए तो खर्चा करना ही पड़ता है, लेकिन वो प्रोजेक्ट कार या रेस कार के सामने बहुत कम होता है। ऑल्सो आप अगर इसे बिजनेस के विजन से देख रहे हो तो जरा सोच लेना, बिकॉज इंडिया के हर स्टेट में इंजन परफॉर्मेंस मॉड करने की डिमांड नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल परफॉर्मेंस मॉडिफिकेशन की डिमांड आपको केरला और चंडीगढ़ जैसे स्टेट्स और सिटीज में तो मिल जाएंगी, लेकिन अगर आप गुजरात में आओगे तो यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस मॉडिफिकेशन की इतनी डिमांड नहीं दिखेगी। सो परफॉर्मेंस मॉड्स करते वक्त ये सब भी सोचना पड़ता है। ऑल्सो परफॉर्मेंस मॉड्स आर इलीगल फॉर रोड व्हीकल्स बट आर लीगल फॉर ट्रैक फोकस्ड व्हीकल। लेकिन आप ट्रैक फोकस व्हीकल्स को रोड पे नहीं चला सकते। डैम आई एम सच अ लेम ऑटोमोबाइल इंजीनियर, बिकॉज परफॉर्मेंस मॉड के बारे में मेरे को ऑलमोस्ट बहुत कुछ पता है, लेकिन आई विल नेवर सजेस्ट एनीवन टू डू एनी ऑफ दीज मॉड्स जस्ट बिकॉज दे आर इलीगल। ईदर वे आई गेस हमने इंजन स्वैपिंग के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर दिया है। अगर आपके पास बहुत पैसा हो, आपको रेस कार बनानी है, तो देन गो हेड एंड डू इंजन स्वैपिंग। बट इफ यू आर थिंकिंग ऑफ स्वैपिंग योर इंजन फॉर योर रोड कार, योर डेली ड्राइवर, देन थिंक more than twice. Also, अगर आपको engines के बारे में और भी knowledge gain करनी है, so you should go ahead and check out my ebook and you will definitely gain some good knowledge about engines and their performance from this ebook. So go ahead and check it out. The link is in the description box below. Other than this, अगर मैंने कोई point miss out कर दिया हो, then go ahead and let me know it in the comment section of this video. Also, किसी और topic पे आपको video देखना है, तो उसे भी आप comment section में आप लिख सकते हो, हम उन topics पे भी video बनाएंगे। Until then, you can click here and watch my other videos and click here to subscribe to my channel for my upcoming video, which I think is going to be about slipper clutch, क्योंकि ये वीडियो स्लीपर क्लच का होने वाला था, लेकिन इंजन स्वैपिंग की बहुत डिमांड थी, इसलिए मैंने इसको प्रीपोन कर दिया। See you on next Thursday at 7:30 PM with a new video.